सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 93। पिछले दिनों आप ही के द्वारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप में से कई लोगों ने सवाल किए थे। उन्हीं सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए सवालों के जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। तो कृपया बने रहें हमारे साथ, और यदि आपने हमसे कोई सवाल किया हो तो हो सकता है आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है गुजरात से। शंकर तनवाड़े लिखते हैं, मेरे पास 1 क्वार्टर आना 1862 का है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? शंकर तनवाड़े जी और बाकी सभी भी जिनके पास 1 क्वार्टर आना है, उनसे मैं बार बार पिछले कई दिनों से ये कह रहा हूँ, जिनके पास भी कॉपर के कॉइन हैं वो कृपया बेचने की जल्दी ना करें, क्योंकि कॉपर के कॉइन की वैल्यू आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। 1862 में जो क्वार्टर आना है वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों मिनटों द्वारा ढाले जाते थे, लेकिन अभी भी ये कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इस सिक्के के फ्रंट में सेंटर में बड़ी साइज में क्वीन विक्टोरिया का प्रोफाइल पोर्ट्रेट दिया रहता था, और लेफ्ट साइड में विक्टोरिया, राइट साइड में क्वीन लिखा होता था, और इस सिक्के के रिवर्स में वैल्यू लिखी होती थी 1 क्वार्टर आना, उसके नीचे इंडिया और उसके नीचे मिंटिंग ईयर 1862, और इसके बाह्य वलय में कार्विंग की होती थी, बहुत ही सुंदर कार्विंग। और इस सिक्के का वजन लगभग 6.47 ग्राम और साइज 25.30 mm से 26.30 mm होती थी। शेप होता था सर्कुलर। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों मिनटों द्वारा ढाले गए 1862 के 1 क्वार्टर आना की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 45 रुपए से 450 रुपए तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है राजीव भटनागर जी का, गुड़गांव से। ये लिखते हैं, ज्ञानी जी नमस्कार, ये प्रश्न मैं फिर से 5वीं बार पूछ रहा हूं, इस आशा के साथ कि कभी तो लॉटरी में मेरा नंबर आएगा। मेरा प्रश्न है कि मेरे पास 5 रुपए का एक नोट है जिस पर सीपी भट्टाचार्य के साइन हैं, परंतु इसकी विशेषता यह है, इसके मध्य भाग में वाटरमार्क से 5 रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। क्या ये कुछ विशेष है और इसकी क्या कीमत होगी? धन्यवाद। राजीव भटनागर जी, आपने जो सवाल लिखा है उसमें आपने सीपी भट्टाचार्य लिखा है, लेकिन एक्चुअल में पीसी भट्टाचार्य के सिग्नेचर वाले नोट आते हैं, तो वो आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें, वो पीसी भट्टाचार्य है। ठीक है, तो पीसी भट्टाचार्य के 5 रुपए के जो नोट जारी हुए थे वो हुए थे 3 तरह के। सबसे पहला नोट जो जारी हुआ था पीसी भट्टाचार्य का, वो जारी हुआ था 6 फरवरी 64 ए इंसेट में, और इसके बैक साइड में 3 सांभर खड़े हुए हैं जिसमें 2 मेल है और 1 फीमेल है, और रीजनल लैंग्वेज का जो पैनल है उसमें 13 भाषाओं में 5 रुपए लिखा गया है। इसके बाद पीसी भट्टाचार्य का अगला नोट जारी हुआ था 1962 से 67 के बीच में, बी इंसेट वाला। डिजाइन और फॉर्मेट बिल्कुल पिछले नोट जैसा सेम था, लेकिन इंसेट चेंज हो गया था, ए की जगह बी हो गया था। और इसके बाद पीसी भट्टाचार्य का तीसरा और आखिरी 5 रुपए का नोट जारी हुआ था 17 अप्रैल 1968 को। डिजाइन चेंज हो गई थी इसमें। पुराने वाले नोट में जहां 5 रुपीस
और 5 रुपए इंग्लिश और हिंदी में लिखा था। इस वाले नोट में सेंटर में अंकों में 5 लिखा गया है। इसे विथ डायमंड डेकोरेशन डिजाइन बोला जाता है और इसमें 4 हिरन दिए गए हैं, 1 मेल और 3 फीमेल। पिछले वाले नोट में सामर डियर थे और इस नोट में 4 गजेल्स मतलब छोटे सुंदर जो 12 सिंगा आते हैं ना, उनकी फोटो है और इसमें से 1 मेल है और 3 फीमेल है। और आपने लिखा है कि इसकी विशेषता है कि इसमें वाटरमार्क से 5 रुपीस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो वह ऐसे सभी नोटों की विशेषता है। उस टाइम पर हर एक नोट में इस तरीके से वाटरमार्क से 5 रुपीस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता था। तो इस वजह से यह नोट तो कॉमन हुआ, लेकिन आज की तारीख में यह नोट स्केर्स नोट की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं और ऐसे नोट अपनी बेस वैल्यू से कई गुना महंगे दामों पर बिकते हैं। पीसी भट्टाचार्य का सबसे महंगा नोट है 3 हिरन वाला, फिर वो ए इंसेट में हो या फिर बी इंसेट में। ऐसे नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 650 रुपए। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है कोलकाता से विश्वजीत मंडल जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास कुछ कॉइन नोट हैं, कोलकाता से कैसे ग्रेडिंग करा सकता हूं? धन्यवाद। विश्वजीत जी, कॉइन की ग्रेडिंग तो फिलहाल इंडिया में नहीं होती है, लेकिन आप ग्रेडिंग के लिए बुकिंग जरूर करवा सकते हैं। एनजीसी वाले इंडिया में कॉइन ग्रेडिंग की बुकिंग करते हैं और उनके जो डीलर हैं मारूदर आर्ट्स वाले बेंगलोर में, वहां आप अपना सिक्का जमा करा सकते हैं और आपके कॉइन की ग्रेडिंग यूएसए से होके वापस आती है, जिसमें लगभग 6 महीने का समय लगता है। और यदि आप नोट की ग्रेडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भारत में भी ग्रेडिंग हो जाती है। पीएमसीएस कंपनी है जहां पर आप अपने नोट ग्रेड करवा सकते हैं। इन दोनों जगहों की पूरी जानकारी विस्तार से हमने हमारे वीडियोस में दी है और आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको नोट और कॉइन की ग्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। ओवरऑल आपके सवाल का जवाब यह है कि कॉइन की ग्रेडिंग आप इंडिया में नहीं करा सकते हैं। कॉइन ग्रेडिंग के लिए अपने कॉइन को बुकिंग करानी पड़ेगी और आपके कॉइन की ग्रेडिंग यूएस से होके वापस आएगी, जिसमें लगभग 6 महीने का टाइम लगता है। दूसरा, आप पेपर मनी करेंसी की ग्रेडिंग कराना चाहते हैं, उसके 2 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो पीएमजी वालों से करा लें, आपको बुकिंग वापस मरूधर आर्ट पे करानी पड़ेगी, या फिर आप भारत में ही नोट ग्रेडिंग होती है पीएमसीएस, पेपर मनी सर्टिफिकेशन सर्विस, पीएमसीएस, आप चाहें तो इनसे भी अपने नोटों की ग्रेडिंग करवा सकते हैं। दोनों वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें कि आप अपने नोट्स और कॉइन की ग्रेडिंग कैसे करा सकते हैं। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है एम.ए. खान जी का, वारंगल तेलंगाना से। ये लिखते हैं, सर पुराने वीडियो में हस्त मुद्रा के 2 रुपए बॉम्बे मिंट को छोड़कर बाकी मिंट के कलेक्ट करने बोले, क्या 5 ईयर के स्केयर्स हो गए? एम.ए. खान जी, हस्त मुद्रा नहीं, नृत्य मुद्रा। जितने इस टाइप के सिक्के निकले थे, अंगूठे वाले, उंगली वाले, वो सारी नृत्य मुद्राएं हैं। और नृत्य मुद्रा वाले 2 रुपए के ऐसे सभी सिक्के फिलहाल बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हुए हैं। फिर भी 2 रुपए के कुछ ऐसे सिक्के जरूर हैं जिनका रेट बढ़ गया है। यह सिक्के निकले थे 2007, 8, 9, 10 और 11 में। इसके फ्रंट में अशोका लायन कैपिटल, मध्य में उसके नीचे सत्यमेव जयते, ऊपर भारत देवनागरी में और इंडिया इंग्लिश में लिखा गया है। नीचे उसका मिंटिंग ईयर 2007, 2008, 2009 या फिर 2010 या 2011 दिया गया है। 2 रुपए के ऐसे सिक्कों में रिवर्स में नृत्य मुद्रा
ये जो 2 उंगलियां हैं, अंगूठा लगा हुआ है बाकी की 2 उंगलियों से, यह इस मुद्रा के जो सिक्के हैं वह 2007 में कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद 2008, 9 और 10 में देश की चारों मिनटों द्वारा ढाले गए थे और फिर 2011 जब धातु का रेट बढ़ने लगा था तब बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा सिर्फ 3 मिनटों में इन सिक्कों की ढलाई हुई थी। और वर्तमान में हैदराबाद 2011 वाले एक सिक्के की अधिकतम प्राइस चल रही है लगभग 50 रुपए। दोस्तों, आपके द्वारा और भी ढेर सारे सवाल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, थ्रेड और व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल कि राजज्ञानी से डायरेक्ट बात कैसे करें, ये आप में से कई लोगों के मन में है और कई बार मेरे नाम पर आपके साथ धोखा होने की संभावना भी रहती है, क्योंकि बहुत लोग राजज्ञानी या द करेंसीपीडिया का नाम लिखकर और मेरी फ़ोटो अपनी डीपी पर लगाकर अपने दूसरे नंबर से फेक लोग जो होते हैं, फ्रॉड लोग जो होते हैं, वो आपके साथ धोखा करने का प्रयास करते हैं और ऐसा बताते हैं कि वो मेरे एम्प्लाई हैं या मैं उनका एम्प्लाई हूँ। मतलब किसी भी तरह से वो आपको बरगला कर आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर या फिर सिक्के बिकवाने के नाम पर, कमीशन के नाम पर या फिर आरबीआई के लेटर के नाम पर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिक्के बेचने के लिए 1 रुपया भी यदि कोई मांगता है तो आप तुरंत समझ जाएं कि वह फ्रॉड है। सिक्के बेचने के लिए कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, आरबीआई का कोई लेटर नहीं होता है, कहीं से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। जब भी आपको सिक्के बेचना होते हैं आप सीधे कॉइन एग्जीबिशन में जाएं, वहाँ पर अपने सिक्के डीलर को दिखाएं, वो आपको अपना रेट बताएगा, आपको उचित लगे आप उस रेट में सिक्के बेच दें और अपना पैसा ले लें। ये सब हाथों हाथ होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कॉइन एग्जीबिशन में जाने के पहले एक बार राजज्ञानी जी से बात हो जाए। तो हमने सिंपल, सरल और अफोर्डेबल सुविधा चालू कर दी है। आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक आएगी। एक लिंक है मीट टू राजज्ञानी और दूसरी है टॉक टू राजज्ञानी। टॉक टू राजज्ञानी पे क्लिक करते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे रिगी पर। जब आप चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, उस टाइम में आपसे बात करूंगा। और यदि आप वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वहीं पर बुकिंग कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो उसके लिए मीट टू राजज्ञानी पर आप क्लिक करें तो रिगी पर रीडायरेक्ट होंगे। वहाँ पे आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरे साथ आधा घंटा, 2 घंटा या फिर 3 घंटे का समय बिताने का मौका मिलेगा। चाय, कॉफ़ी, लंच या डिनर करने का मौका मिलेगा। और हाँ, चाय, कॉफ़ी, लंच या डिनर के पैसे मैं दूंगा। तो आप बिल्कुल सिंपल साधारण वे में जाएं, लिंक को क्लिक करें और मुझसे मिलें या फ़ोन पर बात करें। एक बात आप ज़रूर नोट कर लें कि इसके अलावा मुझसे मिलने का या मुझसे फ़ोन पर डायरेक्ट बात करने का बगैर परेशानी के और कोई रास्ता नहीं है। मेरा एक नंबर ज़रूर है जिस पे मैं बात करने के कोई पैसे नहीं लेता हूँ, कोई बुकिंग नहीं होती है, लेकिन वो नंबर काफ़ी कम समय के लिए चालू होता है, कभी कभी चालू होता है। वो नंबर भी आप नोट कर लें, 9993877787। बस यही एकमात्र मेरा नंबर है जो ओरिजिनल नंबर है, मेरा स्वयं का नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है। यदि आपने राजज्ञानी के नाम से कोई और नंबर सेव कर रखे हैं, मेहरबानी करके उन सभी को ब्लॉक कर दें या डिलीट कर दें। वो नंबर फ्रॉड व्यक्तियों के हैं, मेरे नंबर नहीं हैं।
तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुझसे बात करनी है तो कैसे करनी है। यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड हर दिन हमारे पास कई सवाल फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टा पर आते हैं कि आपसे डायरेक्ट कैसे बात करें या आपका ओरिजिनल नंबर क्या है। तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। इसी से रिलेटेड हमारे पास फेसबुक पर सवाल आए थे। नंद किशोर जी ने लिखा है, सर आपका मोबाइल नंबर जो आपसे बात हो सके, मेरे पास नोट और कॉइन भी हैं, मुझे सही प्राइस पूछना है प्लीज़ सर। राजू यादव लिखते हैं, सर अपना नंबर मैसेज में डाल दीजिए, सर मैं आपको सिक्के 1-2 भेज दूंगा इधर से। तमशा चक्रवर्ती ये लिखते हैं, हाय सर मैं कोलकाता से हूँ, मेरे पास बहुत सारे ओल्ड कॉइन हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प। इसी तरीके के सवाल आपके मन में भी होंगे या इसी तरीके के और भी सवाल हमारे पास आते रहते हैं। इस वजह से आज हमने एकदम क्लियर शब्दों में आपको बता दिया कि आपको हमसे बात करनी है तो क्या करना होगा। हमें आशा है आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजज्ञानी से बात करने के लिए कैसे डायरेक्ट बात की जा सकती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें लिख भेजें, #AskTCP, आपका नाम, आपके शहर का नाम और पूरा सवाल। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की हमारे आगे आने वाले #AskTCP में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।